वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आप लोग को मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो डार्क नाइट लव टैरो को जाके आप सर्च करें, वहां पे पिका कार्ड लिखें। मेरी पिका कार्ड रीडिंग का चैनल डिफरेंट है, ठीक है, आप उसको सर्च कर सकते हैं तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपनी फाइल सेलेक्ट करें, आपको अल्फाबेट से मिल जाएगी, आपके फर्स्ट लेटर जो भी है आपके नाम का उससे मिल जाएगी आपको फाइल सिलेक्शन। ठीक है, और आपको डेट ऑफ बर्थ से भी मिल जाएगी, आपके पार्टनर की डेट से। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स कर दी हैं। जो न्यू है वो तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, और जो देख रहे हैं अब सुबह मैंने न्यू रीडिंग अपलोड करी है, आप लोग चाहें तो उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। जो इंसान आपके माइंड में है 24/7 इस वक्त, जिसको आप सोच रहे हो, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप थिंकिंग करें, आप मतलब कि सोचें, मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें। ठीक है, आप अपने आप को उस इंसान पे स्टक फील करते हैं, स्टक पाते हैं, आप उस जगह से निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे। ठीक है, काफी टॉक्सिक कनेक्शन है, आप चाहते हैं इस कनेक्शन की डार्कनेस खत्म हो जाए। इस इंसान का जो एक टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉक्सिक पैटर्न है, ये एक पैटर्न ब्रेक होना जरूरी है। आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, आप चाह रहे हैं कि उसके और आपके बीच एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाए। एक बहुत एक सफोकेशन है, कोई आप लोग के रिलेशनशिप में स्टकनेस है, आपके पर्सन कहीं स्टक फील करते हैं लेकिन आप लोग वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है। इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पीसफुल है, बहुत कामिंग है, बहुत सूदिंग है। इस इंसान को ऐसा लगता है जब आपके साथ कनेक्ट होता है लाइफ बैलेंस में आती है, हीलिंग आती है। ठीक है, ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। पास्ट कुछ अरसे में इसकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप हुआ है, कोई पेनफुल एंडिंग आई है, कोई कोई इसको छोड़कर गया है, कोई इसकी लाइफ से गया है, किसी प्यारे को खोया है, कोई एंडिंग इसने फेस करी है। ठीक है, लेकिन करंटली अपनी लाइफ को बैलेंस और टेम्परेंस हीलिंग की तरफ लेकर आना चाहता है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान अपनी लाइफ में हीलिंग और बैलेंसिंग एनर्जी को मतलब के प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसका फोकस अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे है, एक मेंटल पीस बनाने पे है, और आपसे इसको वो बैलेंस और हीलिंग मिलती है। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन काफी इवेंट्स और अट्रैक्शन और पैशन, एक जैसे कि ये एक्शन इस इंसान के जो आपकी तरफ है वो काफी ज्यादा माइनर से है। पेजेस की एनर्जी में, पेजेस की एनर्जी बहुत लाइट वेटेड है। ठीक है, प्लीज सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, इसको इग्नोर करें। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है हीलिंग के लिए, बैलेंस के लिए, लाइफ हीलिंग। लाइफ में आपके कनेक्ट होने से बैलेंस और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी आती है। ठीक है, ये इंसान आपसे अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड होता है, टाइम टू टाइम ये आपसे ऑब्सेस्ड होता रहता है। ठीक है, ये इंसान आपसे कभी भी कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पाया, जुदा नहीं हो पाया, डिस्टेंस नहीं आ पाया। ठीक है, टाइम टू टाइम ये इंसान आपसे एक अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन फील करता रहता है। आई डोंट नो व्हाई। आप इसकी जिंदगी के एक ऐसे वाहिद इंसान हैं जिसके साथ इसका कोई ना कोई लेना देना है, जिसको ये चाहते हुए भी अपनी लाइफ से बिल्कुल कंप्लीटली, जैसे होता है ना, लाइफ में बहुत से लोग आते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं ठहर पाता। ये आपकी लाइफ की स्टोरी होगी कि किसी का ठहरना होता है तो वो ठहरता है। ठीक है, किसी का लाइफ में कोई पार्ट होता है, आपकी डेस्टिनी में कोई पार्ट उसको निभाना होता है तो वो निभाता है, अदरवाइज हर वक्त नहीं निभा सकता। हर वक्त वो उस पार्ट को नहीं लेकर चलता रहेगा, वो चला जाता है। कोई इंसान आता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये सिलसिला 22-25 की एज में तो बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि एक टेम्परेरी कनेक्शन, टेम्परेरी लोगों का आना जाना 25-26 साल की उम्र तक लोगों की लाइफ में रहता ही रहता है। ठीक है, वो बहुत ऐसे कनेक्शन से मिलते हैं, बहुत ऐसे लोगों से। एक तो देखें, लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है लोग कितने आउट गोइंग हैं या लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो इनके आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो सकते हैं, आपके पर्सन बहुत एक सॉरी एक्सट्रोवर्ट टाइप इंसान हो सकते हैं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन चाहे वर्क बेसिस पे हुआ, चाहे
एक एजुकेशन बेसिस पे हुआ, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अदर जेंडर के लोग आते जाते रहे, लेकिन आपके साथ कुछ एक अजीब सी कशिश है, आपके साथ एक कुछ अजीब सा है, आपके साथ कुछ डिफरेंट है जो ये इंसान फील करता है। आपसे डिटैच होना या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना या आपको कंप्लीटली लेट गो कर देना हमेशा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है आपका इसकी लाइफ में कनेक्ट होना हीलिंग, पीस, बैलेंस लेकर आता है, ठीक है। ओके डन, और आगे चलते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। भाई आप इसकी भाई इमोशनल फुलफिलमेंट करते हैं, इमोशनली बैलेंस करते हैं, इमोशनली इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो एनर्जी कुछ इस टाइप की, ठीक है, एक इमोशनली सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं इस कनेक्शन में, सब में, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, कोई ना कोई ड्रामा रहा है पास्ट में, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में हीलिंग, बैलेंस और आपको 10 स्टार की तरह देखते हैं, सबसे डिफरेंट, सबसे मुख्तलिफ, सबसे एक डिफरेंट टाइप का इंसान जो एक डिफरेंट तरीके से चीजों को टैकल करता है, ठीक है। आप जस्टिस, आप इसकी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस लेकर आते हैं। भाई आपकी जो इमेज इस इंसान की लाइफ में कुछ इस टाइप की है, ठीक है। लेकिन कम्प्लीटली ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, किसी तरीके के इश्यूज, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइफ में और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको कम्प्लीटली ऐसा कहते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एक लेवल नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप को, ठीक है। एक कमिटमेंट पे नहीं है आप दोनों। आप चाहते हैं इंसान आपको कमिट करे, मैरिज नहीं दे रहा, आप कमिटमेंट, एक एटलीस्ट ये तो हो कि भाई हाँ तुम मेरी, मैं तुम्हारा, कुछ इस टाइप की एनर्जी तो होना कि हमें खास अब एक फीमेल को सिक्योरिटी चाहिए होती है। भाई अगर एक मेल फिगर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको ये होता है हाँ मैं सिक्योर हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी है, एटलीस्ट सिक्योर हूँ वो मेंटली तौर पे, क्योंकि एक फीमेल फिगर जो है ना, एक मेल और फीमेल में डिफरेंस है, ठीक है। मेल कहता है आज कर लो, अभी कर लो, इस वक्त को देख लो, और फीमेल कहती नहीं मेरे लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल फिगर कुछ इस टाइप का होता है, वो एक फिक्रमंद फिगर है, ठीक है, एक फिक्रमंद इंसान है वो फीमेल, एक खसलतन, एक वो लाइफ में एक लाइफ में वो फिक्रे लेकर चल रही है, ठीक है। तो एक मेल और एक फीमेल में ये डिफरेंट है, और जो मेल है वो बोलता है अभी का देख लो ना, हम साथ तो हैं, फ्यूचर पे बात करने की जरूरत क्या है, मतलब कि कुछ इस टाइप का इंसान जो मेल्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल फिक्रमंद रहती है, फ्यूचर टेंशन लेकर घूमती है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, आप चाहते हैं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ये इंसान, ठीक है। ये लेवल दे इस कनेक्शन को, ये ओपन कनेक्शन ना रखे, इन एंड आउट एनर्जी ना रखे। जब दिल चाहा उठाया कहीं और चला गया, जब दिल चाहा आपसे बात हो गई। कभी भी फीमेल, एक अच्छी फीमेल, स्टेबल फीमेल, लॉयल और ऑनेस्ट और लॉन्ग टर्म एक मैरिज मटेरियल फीमेल कभी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहती। अगर वो कुछ टाइम तक रही भी है तो यकीन करें वो इसलिए रही है, मैं खुद फीमेल हूँ इसलिए बता रही हूँ, वो इसलिए रहती है शायद ये इंसान कुछ टाइम बाद जाके अपने डिसीजन को चेंज करेगा उस फीमेल के लिए, उसके साथ रहते हुए उसको अंडरस्टैंड करेगा, और जहाँ उसको ये चीज़ फील हो जाती है वो इनसिक्योर है, वो इंटरनली एक फाइट लड़ रही होती है कि वो जल्द से जल्द इस चीज को अंडरस्टैंड करे, इंसान उसको वो सिक्योरिटी नहीं देना चाहता, ठीक है। कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें चल रही होती है, वो अपने आप से फाइट कर रही होती है कि वो एक्सेप्टेंस पे आ रही होती है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कराना चाह रही होती है, वो जिस इंसान के साथ है, जिस मेल के साथ है, वो उसको वो सब कुछ नहीं दे सकता, तो मैं अपने यहाँ पे वक्त जाया क्यों करूं, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि फीमेल फितरतन एक लॉन्ग लास्टिंग चीजों को, ठीक है, ऐसे ही एक चाइल्ड बर्थ उसके हिस्से में नहीं है, ऐसे ही वो माँ नहीं है, ऐसे ही वो बहन नहीं है, ऐसे ही वो वाइफ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही वो दादी नानी नहीं है, ठीक है। वो फितरतन एक फिक्रमंद इंसान है। सारी फीमेल्स, ये आपको बहन भी फिक्रमंद मिलेगी, वाइफ भी मिलेगी, नानी भी मिलेगी, दादी भी मिलेगी, और आपको जैसे कि जितनी भी फीमेल्स के जो करेक्टर हैं, जो उनके रिश्ते बनते हैं, वो सारी फिक्रों से जुड़े हुए हैं। क्यों फिक्रमंद है? फ्यूचर रिलेटेड। खाली वो अपने पार्टनर से डिमांड नहीं करती, वो नॉर्मली भी पार्टनर हो या ना हो वो फिक्रमंद है, बस वो शेयर करती है अपनी फिक्र को जब इसकी लाइफ में कोई एक मर्द आता है तो, कि मुझे ये चाहिए, क्या ये तुम मेरे लिए कर सकते हो, करोगे,
कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है जिसको मेल्स एक बर्डन, स्ट्रेस, और जैसे कि सामने वाली फीमेल अपना बर्डन और स्ट्रेस उसको देना चाह रही है, नहीं, वो आपको अपना समझ रही है और आपको बताना चाह रही है मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, वो आपके साथ अपने सेल्फ को डिस्कशन पे लाना चाह रही है, ठीक है। तो ये है फीमेल। और आप जिस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये इंसान लॉन्ग टाइम से नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपको कहाँ सेट करना है, आपकी क्या वैल्यू है। ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाला इंसान है, ये जानता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, ये आपसे दूर भी नहीं हो पाता, ये आपके साथ लॉन्ग टाइम कनेक्ट भी नहीं रहता, क्योंकि इसको पता है आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं इससे कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे इशू ये चल रहा है। और देखते हैं इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या है। आई होप आप लोग को समझ में आया। और एक मेल फिगर जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, वो चाहता है कि यार अभी देख लेते हैं, अभी मुझे कोई और टेंशन मत दो, मैं अभी और किसी और प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है फीमेल में सब्र नहीं होता, फीमेल लॉन्ग टाइम तक वेट करती है कि उस मेल की इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, क्या पता मुझसे ज़्यादा किसी टेंशन में हो। अक्सर एक मैरिज मटेरियल जो फीमेल होती है, जो आपके साथ हर हाल में रहना चाह रही होती है, वो कई बहुत लंबे अरसे तक वो आपको समझने की कोशिश करती है। फिर एक टाइम आता है उसको ऐसा लगता है कि शायद इन सब चीज़ों से इस उस औरत को ये चीज़ समझ में आती है, उस फीमेल को इस चीज़ समझ में आती है मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी लाइफ में और चीज़ें, तभी वो खामोश हो जाती है बार बार ट्राई करने के बाद, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उसके माइंड में और आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। केयरिंग कनेक्शन, इंसान जानता है आप काफ़ी केयरिंग है, आप काफ़ी लविंग है, आप नर्चरिंग एनर्जी में रहते हैं, आप इन्वेस्ट करने की एनर्जी में रहते हैं, आप देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान जानता है कि आपका एक थर्ड आई चक्रा ओपन है, आप चीज़ों को बहुत क्लियरली वाजे देख लेते हैं, और बहुत, या तो आप इंट्यूटिव हैं या स्पिरिचुअली आप गाइडेड हैं, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ओपन है, आपको जो है ना चीज़ें बहुत क्लियरली नजर आती हैं। ये इंसान आपसे हैंकी पैंकी नहीं कर सकता जब तक कि आपसे चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर लेता, आप उस वक्त तक डिस्टर्ब ही रहने वाले हैं। ये आपको लेकर ये चीज़ सोच रहा है, और ये खुद करंटली आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहा है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज तो चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं। आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी लेकर किसी प्लानिंग पे हो सकते हैं, ठीक है। मेल है या फीमेल है, हैप्पी फैमिली, फैमिलीज का ड्रीम है, लेकिन इसको पता है कि आप अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे। जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको अपनी फैमिली चाहिए, फ्रूटफुल लाइफ चाहिए, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप एक इरिटेट हो चुके हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे इंसान के साथ जो आपको कुछ देना ही नहीं चाहता। बहुत क्लियरली इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है, तभी शायद आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है, आपने अपने स्टेप बैक किया है आपने, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं, मतलब कि बिला वजह अपने आप को इस जगह रखना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा होपफुल है। ये इंसान आपके साथ एक कदम पीछे रखकर आपके साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि उसको पता है आपकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हो जाती है। जितना ये खुलकर आपके अंदर इन्वेस्ट करेगा या जितना ही ओपन अप होकर आपसे बात करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आप इससे मैरिज प्लान करते हैं, आप इससे किड्स प्लान करते हैं, आपका जो एक बहुत विजन क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन किसी मैस से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, और उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आने के बाद ये इंसान आपके साथ काफी ज्यादा आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, बिला वजह आपके बारे में सोचता रहता है, आपके मतलब कि जो चीज लॉस हो चुका है उसके बारे में भी सोचता है जो इसने कर दिया है। तो बहुत सी चीजें इसके माइंड में चल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, में शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ओके 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 ओके, एम्प्रेस, ओके। भाई इंसान आपको एम्प्रेस की तरह दिखता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है भाई यहाँ पर। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इस इन एंड आउट एनर्जी से वो खुद भी थक चुके हैं, ठीक है। ये इंसान जानता है, बहुत सोच समझ कर आपको छोड़ा जा सकता है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। आप जैसा फिर नहीं मिलेगा, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, खुलकर बात नहीं कर रहा, अगर कम्युनिकेशन भी है तो लेस टू कम्युनिकेशन है। ये खुलकर बता नहीं रहा आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपकी वैल्यू क्या है, इसकी नज़र में आपकी अहमियत क्या है।
इसको पता है आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर ये आपसे खुलकर ये कहे कि मुझे इतना टाइम चाहिए, आप वो टाइम देने के लिए भी रेडी होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैसेज टेक्स्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है, अभी भी स्ट्रेस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंक किया जा रहा है, स्लीपलेस नाइट है और स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है आपकी तरफ खुलकर ना आने का, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी ना देने का, या आपके साथ बहुत खुलकर इसको, एक तो या तो फैमिली में पहले डिस्कशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत बड़ा फैमिली रीज़न है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस होने चाहिए इसके पास, ठीक है। अपनी लाइफ में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फोकस है काम पे, कैरियर पे, अपने आप को इंटरनली बैलेंस करने पे, अपने आप को हीलिंग, अपने आप को किसी टॉक्सिक एनर्जी से फ्री हुआ है, कोई टॉक्सिसिटी इसकी लाइफ में एंड हुई है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगा, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, क्यों इन एंड आउट कर रहा था, बिल्कुल क्लियरली ना पता हो तो कोई ना कोई तो आपको शक होगा, वो चीज़ एंड हो चुकी है, जो भी शक है ना आपके माइंड में, कोई थर्ड पार्टी थी तो वो एंडिंग हुई है, कुछ ऐसा रीज़न था कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था, वो एंड हो चुका है, ठीक है। इसको आपसे पहले से कहीं ज़्यादा आपको लेकर क्लैरिटी मिली है, पहले से कहीं ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ चुकी है, पहले से कहीं ज़्यादा इसको चीज़ों में आपकी तरफ एक इसका माइंड सेट क्लियर हुआ है, ठीक है। ये पहले नहीं था इतना, ठीक है, इतना सब कुछ आपको लेकर ये इंसान पहले नहीं सोच रहा था, ठीक है। इसको पता है चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। नर्वस है, कंफ्यूज है, लेकिन इस रिश्ते की वैल्यू समझता है, जानता है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इंट्यूटिवली सोचता है, ठीक है। टेंशन में भी है, इसको पता है कि यहाँ पर चीज़ें आप अब लेस टू लेस में नहीं कनेक्ट होने वाले, आपको एक फैमिली चाहिए, आपको एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए, आपको ऐसा मेल चाहिए जो आपकी सुने, आपकी समझे, आपके नखरे उठाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप डिज़ायर करते हैं और इस इंसान को ऐसा लगता है आप डिजर्विंग है। आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट और क्या हो सकता है, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है। बेस चक्र, आपके पर्सन थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन के अंदर ईगो है, एक मतलब कि ईगो मतलब गुस्से का तेज है, शॉर्ट टेम्पर एनर्जी है, ये इंसान ईगोस्टिक इंसान है, ठीक है। अपने ईगो को साइड कर कर इस इंसान को इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। लाइट, आपके पर्सन को एक होप नजर आ रही है, एक लाइट नजर आ रही है। टेम्पटेशन, पास में कोई टॉक्सिक एनर्जी बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में एक डार्कनेस लेकर आ रही थी, लेकिन फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चल रहा है, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस में इंसान फंसा हुआ है, इन सब चीज़ों को ये इंसान बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस रख के बैठा है यहाँ पर, ये फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो रही है, फाइनेंसेस, कुछ जॉब चेंज हो रही है, जॉब में इसके कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू चीज़ें इसकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है। मेमोरीज ऑफ लव, ये इंसान आपको चाहता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपसे, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो उसमें स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, थोड़ी सी चॉइसेस कर रहा है। चूज वॉइसली की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, भाई ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकता है, न्यू स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आपको लेकर एक मेमोरीज में है। अगर आप और इसके बीच एक डिस्टेंस है, तो जो भी आप लोग की मेमोरीज क्रिएट हुई थी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो यादें बनाई हुई, वो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी डार्कनेस से बाहर आया है कोई, आप शायद इस बात को जानते हो या न जानते हो, ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन में था, या डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा था, कोई डार्कनेस थी इसकी लाइफ में, ठीक है। ये मूव ऑन कर रहा है किसी डार्क थॉट से, या अपनी शेडो साइड से, अपनी इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, आपको लेकर पैशनेटिव हो रहा है, पैशन इग्नाइट हो रहा है, आपको पाने की डिजायर बढ़ रही है, जो कि पहले मुझे नजर नहीं आ रही। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप इस इंसान के एक्शंस को स्लो हैं लेकिन पॉजिटिविटी में देखेंगे, इस इंसान के एक्शन आप नेगेटिव नहीं रहेंगे। चूज वॉइसली, आपके पर्सन के सामने चॉइसेस हैं और आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत सोच समझ कर चूज करना है। सफरिंग इन साइलेंस, ऐसा हो सकता है कम से कम बात कर रहा हो, या शायद बात नहीं करे, ठीक है। जब ये डिसीजन मेकिंग की टाइम करीब आए तो शायद ये साइलेंट हो जाए, शायद आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, ये सडन आपकी तरफ कोई ऑफर या कोई एक्शन लेकर आए, ठीक है। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लेकिन इमोशनली विड्रॉवल पे हैं इस इंसान के साथ, आप वेट तो कर रहे हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग तो है यहाँ पर, लेकिन आप इमोशनली विड्रॉ हो चुके हैं इस इंसान से, क्योंकि शायद बहुत लेट कर दिया इसने। अपने विजडम को आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा विजडम, आपके अंदर नॉलेज है, आपको सब पता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि इस कनेक्शन में सक्सेस आएगी, लेकिन आप इमोशनली विड्रॉ हैं, और विजडम की वजह से आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि आप लोगों को कोई स्पिरिचुअली लेना देना है, आप लोग का
लाइफ पाथ या स्पिरिचुअल पाथ कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जो कुछ इस इंसान ने आपके ऊपर चूज करा है, जो कुछ इस इंसान ने आपके साथ किया है, आप शायद कोई नॉर्मल इंसान होता, इतना स्पिरिचुअली नहीं होता या इतना मेंटोर टाइप पर्सनालिटी ना रखता, वो शायद इस कनेक्शन को दोबारा चूज नहीं करता, कभी भी चूज नहीं करता दोबारा, कभी भी इस इंसान को अपनी लाइफ में चूज नहीं करता, पिक नहीं करता, क्योंकि शायद बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव पास देखा है, शायद बहुत मल्टीपल टाइम आपने रिजेक्शन देखी है। आप यहाँ पर किसी जैसे कहते हैं डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, एक कहते हैं ना बहुत स्पिरिचुअल सोल और जो डिवाइनली गाइडेड है, एक फॉरगिव करना। आज के दौर का मसला सबसे ज्यादा बताऊं, कोई भी इंसान किसी को माफ नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, लोग रिवेंज पे यकीन रखते हैं, फॉरगिवनेस पे नहीं। अगर आप वो इंसान हैं, इस इंसान की आपने 10 गलतियां, लाखों गलतियां माफ करने के बावजूद आप फिर इससे प्यार करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एक डिवाइन प्लानिंग है, कोई डिवाइन पाथ है जो आप लोग एक दूसरे की लाइफ में कनेक्ट होके कुछ डिवाइन को आप कुछ पर्पसली एक हो रहे हैं, कुछ पर्पस आपको पूरा करना है इस रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस आया, आपके अंदर अनएक्सपेक्टेड सबर आया है, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा स्लो आया, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आई है। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, बहुत चेंज हुई है। जब आप सोचिएगा आज से 10 साल पहले आपकी पर्सनैलिटी क्या थी और आज पर्सनैलिटी क्या है। एक बहुत वाइज पर्सनैलिटी है, गाइड करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, लोगों को फॉरगिव करने वाले, बल्कि लोगों को ही बोलने वाले कि फॉरगिव करो, क्योंकि ये डिवाइन ने आपके अंदर डाला। डिवाइन आपसे कुछ काम है जो लेना चाहता है, वो इंसान से कनेक्टेड है। आप कभी भी चूज नहीं करते, क्योंकि इस इंसान और आपका इतना डार्क और टॉक्सिक पास्ट रहा है। कोई भी ऐसे रिश्ते को ये बात नहीं कह रही, ट्रस्ट ही नहीं करेगा, कल को जाके दोबारा वैसा हो गया तो कौन क्या कैसे यकीन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इंसान अगर आपकी जगह होता कभी नहीं चूज करता आपको, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। जिस इंसान को आप चूज करने दोबारा जा रहे हैं ना, या आपका कोई एक्स है, इसके साथ आपका कोई पास्ट रहा है, ये इंसान कभी आपको दोबारा रिटर्न में चूज नहीं करता आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए। ये आपकी हिम्मत है, आप इसको माफ करके दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन का शॉर्ट टेम्पर है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक गुस्सैल और ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है, जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं। लेकिन इस इंसान आपको लाइट में देख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसकी एंड ऑफ अ टनल, मतलब कि एक एंड ऑफ अ टनल, एक लाइट जो नजर आ रही है इसको, अंधेरी भरी अपनी दुनिया में, इसको ऐसा लगता है कोई इसको संभाल नहीं सकेगा, कोई इसको समझ नहीं सकेगा आपके अलावा, सिर्फ आप एक होप की तरह इसकी लाइफ में, बाकी तो हर तरफ अंधेरा है। इसको नहीं पता ये शादी भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा अगर आप ना मिले तो, अगर आपके साथ कनेक्ट ना हो पाया तो, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।